छठ पूजा को पहली बार माँ सीता ने किया था। हमारे गांव में छठ पूजा की शुरुआत कब से हुई थी? समझ लीजिए हम लोग बहुत अंधकार में थे। राहतु ग्राम में हमने इसलिए किया है कि सारे देश का कल्याण हो। ओम नमः ईतगंध पुष्पे सूर्याय नमः। चलो गिरि गोवर्धन में पूजा करो, फूल नहीं है। कामदा ओम नमः एतगंध पुष्पे सूर्याय नमो नमः। सूर्य नारायण आवाहयामि नमो नमः। पानी दो। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त अंतर्गत ब्रह्मास्त्र देश श्री महाविष्णु प्रजापति क्षेत्र। छठी मैया की जय। जय छठी मैया। छठ पर्व महापर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको दिखाया था शाम का अर्घ के साथ जितने भी रस्म हैं और जो पूजा के जो नियम है सारा कुछ हमने कल दिखाया। एंड आज हम आपको दिखाएंगे जो सुबह का अर्घ दिया जाएगा और अभी का जितने भी रिवाज पूजा नियम और जितने भी रस्म है सारा कुछ हम दिखाते चलेंगे। जैसे शाम को एक साथ सब कोई नदी की ओर जाते हैं उसी प्रकार सुबह के समय भी एक लाइन से नदी की ओर जाते हैं। तो चलिए भाई देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेके चलते हैं आपको नदी घाट की ओर। चलिए नर्मदे मैया की जय। क्षमा चाहेंगे सभी लोग नदी पहुंच गए उसके बाद हम पहुंच रहे, तो जो आने वाला दृश्य वो मैं नहीं दिखा पाया। हमारी गुड़िया रानी हमारे से पहले जा गई है और हमारे से पहले नदी आ गई है। हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो कुछ छठ पूजा के बारे में 2 शब्द रखना चाहते हैं, तो आइए हम उनसे सुनते हैं। हमारे गांव में छठ पूजा की शुरुआत कब से हुई थी? समझ लीजिए हम लोग बहुत अंधकार में थे। आज जो हम इतना यहाँ पे भीड़ देखा जा रहा ये सब छठी मैया का कृपा है। नहीं तो ऐसा भी समय था कि कब छठ है तो हम आज के 25 साल पीछे हमारे गांव के लोग कुछ भी नहीं जानते थे, एकदम अंधकार में थे कि क्या छठ पर्व है। अगर गिना चुना 1-2 किया करते थे तो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि क्या पूजा है भाई। आज ऐसा हो गया कि हमारे गांव तो छोड़िए अगल बगल के छोटे छोटे गांव से लोग इस पर्व को मना रहे हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ। तो ये पर्व का महत्व है। जो ऐसा पर्व नहीं है कोई कि डूबते सूरज को भी हम लोग पूजा करते हैं और उगते सूरज को भी पूजा करते हैं, लेकिन माना जाता है कि उगते सूरज की ज़्यादा प्रधानता है। डूबते हुए को हम लोग का कोई इंसान भी नहीं देखता है, लेकिन हम लोग का पर्व ये दिखाया है कि सभी को समझना चाहिए एक समान। इसीलिए ये पर्व जैसे ये अर्घ का महापर्व है, इसीलिए यही सुसहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माँ भक्ताना गिरहानाय अर्घा दिवाकरा। मतलब श्री सूर्यदेव भगवान को ये अर्घ का बहुत महत्व है, जो हमारे आने वाले पीढ़ी इससे भी 10 गुना बढ़ेंगे और इस पर ज़्यादा रुचि लेंगे। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। उधर साल के कंपैरिजन में इस साल कैसा माहौल है छठ पूजा? बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है इतना खुशी है। आप अपने कैमरा को एक बार घुमा के दिखा दीजिए लोगों को, मतलब कि क्या है। सभी तरफ एक बार कैमरा घुमाओ बाबू, दिखाओ कि ये आप देख सकते हैं। ये हमारे गांव के लोग नहीं है, हमारे गांव के नियर बाय जितने भी गांव हैं सभी गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए। बोला जाता है कि बुरा वक्त के साथ अच्छा वक्त भी आता है, उसी प्रकार जब सूरज डूबता है तो सूरज उगता भी है, तो उसी का पूजा किया जाता है भाई। छठ पर्व नहीं, ये महापर्व है। आप देख सकते हैं महापर्व की लीला हमारे गाँव की। हम झारखंड वासी कुछ इसी प्रकार इसी रीति रिवाज जो पुरखों से चला आता आया है उसी नियमों से हमारे झारखंड के गाँव में छठ पूजा किया जाता है।
ये जो घाट देख रहे हैं ये रातू में स्थित राणू नदी का घाट है। राणू नदी स्वर्ण रेखा नदी का ही एक सहायक नदी है और ये रातू और ये चातू के बीच में एक ब्रिज है, उसी के सामने ये घाट है। और अभी हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं ये छठ महापर्व के लिए जमा हुए हैं और अभी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कुछ ही समय बाद अब सूर्य दिखाई देंगे। तो इस क्षेत्र में आसपास के जितने भी गांव हैं सभी गांवों से इसी जगह पर छठ पर्व मनाने सभी इस नदी पर आते हैं, इस घाट पर आते हैं। अभी सुबह को जितने भी व्रतीय लोग हैं सारे को हम कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं ताकि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे टोटल 12 घरों ने इस बार हमारे गांव के छठ पूजा किया हुआ है, तो सभी घर को हम कैप्चर करेंगे, जितने भी पूजा किए हुए लोगों को। साथ साथ में आप यहाँ का अभी दृश्य देख सकते हैं, सुबह हो चुका है, यहाँ का अभी माहौल देखने लायक है। अब बात करें भाई सूर्य भगवान की, तो कुछ ही मिनटों के बाद सूर्य भगवान हमारे धरती में विराजमान हो जाएंगे। तो सभी कोई यहाँ पे सूर्य भगवान का ही इंतजार कर रहे हैं। जितने भी व्रत किए हुए लोग थे सबके पास जा जाकर सबका हमने दर्शन कराया। सब भाई छठी मैया का ही रूप है। अभी सूर्य देवता उगने ही वाले हैं, उनसे पहले हमारे जीजा जी से मिलिए। हमारे जीजा जी बड़े ही दूर से आए हैं छठ पूजा देखने के लिए, और दीदी भी भाई छठ पूजा की है। तो जीजा जी, हमारे गाँव का छठ पूजा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? सबको छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज छठ का त्यौहार हमारे पतराहतू ग्राम में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये छठ जो है सामाजिक सौहार्द का त्यौहार है, आपसी समरसता का त्यौहार है। सब हम लोग मिल के जितने भी व्रती हैं यहाँ पे सब छठ मना रहे हैं। और देखिए हमारा पतराहतू घाट जो राणू नदी का घाट है, कितना लंबा चौड़ा घाट है, कितना साफ सुथरा है। इसमें जो है सभी व्रती कितने आराम से यहाँ छठ मना रहे हैं और आपसी एकता को दिखा रहे हैं। ओम हरि ओम विष्णु नमः परमात्माय श्री श्वेतांबरा कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त अंतर्गते ब्रह्मास्त्र देशे श्री महाविष्णु प्रजापति क्षेत्रे बौद्धावतारे। सब अपना अपना नाम और गोत्र ले लीजिएगा। सूर्य देवता अभी धरती में विराजमान हो गए हैं, तो आइए आप सभी को भी सूर्य भगवान का आशीर्वाद और दर्शन करवाते हैं। जय छठी मैया की जय। छठ पूजा को पहली बार माँ सीता ने किया था। ये पर्व ऐसे माना जाता है कि पहली बार माँ सीता ने इस पर्व को किया था और पांडवों के वन के जो वापस लौटने के बाद ये पूजा फिर से हुआ था। जैसे कि छठ पूजा को आप सब
बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। और इसमें जितने भी लोग हैं, सब बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, सभी बहुत खुशी और उत्साह के साथ इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। साल में कार्तिक मास में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जय छठी मैया। पलाशपुष्पसङ्गालं तारकाग्रमस्तकं रौद्रं रौद्रासुरं घोरं तं प्रतामं सर्वेभ्यो पञ्चदेभ्यो नोद्राजदेभ्यो नमो नमः। सोदा अधिष्ठानं कुरु यावत्तोव पूजनमहं कर्माहं तावत् शिष्टा भव। एते गणस्ते नमो श्री सूर्यनारायणाय आवाहयामि। नमो नमः। अटको पानी दाओ, पानी जिनका पानी। कामदा ओम नमः एतगंध पुष्पे सूर्याय नमो नमः। ओम नमः स्वस्तिनं इंद्रवस्तं सर्वाशोषितं विश्ववेदा वेदानं हरिष्ठनेमि प्रोपार्दम्। ओम नमः स्वस्तिनं भवन्तु। ओम नमः स्वस्तिनं भवन्तु। ओम नमः स्वस्तिनं भवन्तु। जो लिंक बना है लिंक ऊपर चिटा मारो, इस लिंक के ऊपर में डालिए। ओम नमः स्वस्तिनं इंद्रवस्तं सर्वाशोषितं विश्ववेदा वेदानं हरिष्ठनेमि प्रोपार्दम्। ओम स्वस्ति भवन्तु। ओम नमः ईतगंध पुष्पे सूर्याय नमः। चलो गिरि गोवर्धन में पूजा करो, फूल नहीं है। बोलो ओम ईतगंध पुष्पे गिरि गोवर्धन नमस्ते नमो नमः। ओम ईतगंध पुष्पे गिरि गोवर्धने नमस्ते नमो नमः। दूध डाल दो। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नामुद्दे सरस्वती जले अस्मिमहं सन्निमहं कुरु। प्रभु सिंदूर चपाओ। ओम ईतगंध पुष्पे जन अर्पणं नमस्ते नमो नमः। 12 नाम से सूर्य के उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश हेतु तीन रूप त्रिगुणात ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप सूर्य नारायण को नमस्कार कर इस प्रकार का व्रत करके समय सूर्य नारायण को अपने कष्टों को दूर करने का वांछित फल प्राप्त मांगे, वर मांगे। अपने यह रवि षष्ठी व्रत तुमने कहा है। श्री धौम जी ने कहा, हे द्रौपदी नाग कन्या, इस वचन को सुनकर सुकन्या ने उत्तम व्रत किया। उसी के व्रत के प्रभाव से चंपवन राजा के नेत्र पुनः अच्छे हो गए और ऋषि चंपई के शरीर का भी निरोगी सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे। इससे पांचाली नन्ही तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज लक्ष्मी को प्राप्त हो जाएंगे। यह निसंदेह कल्याणकारी होगा। अब द्रौपदी ने धौम महाराज की आज्ञा से यथाविधि इस व्रत को किया तो युधिष्ठिर ने भी कहा, हे धनंजय, धौम जी इस उत्तम व्रत को जाकर द्रौपदी ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से वो द्रौपदी पांडव सहित पुनः राज लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई भी स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगा उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पाएगी। इस व्रत का विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा सुने, ब्राह्मण को दक्षिणा देवे, उनका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसके पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए सूता अपने निज निज घर को जाएं। इति श्री सूर्य नारायण कथा षष्ठी व्रत कथा की जय। तो भाई पूजा संपन्न हो गया है, अब आरती की बारी है। तो चलिए अब आरती लेते हैं।
जय जगदीश रे स्वामी जय जगदीश रे माया मुरुक कल कामी कृपा करो भरता मैया कृपा करो भरता। छठ पूजा संपन्न हुआ और हमारे देश के जवान इंडियन आर्मी भी आज पूजा कर रहे हैं, तो उनसे भाई हम थोड़ा सा अनुभव लेंगे। पतरातू ग्राम में हमने इसलिए किया है कि सारे देश का कल्याण हो और इससे हिंदू धर्म का उत्थान हो। छठ पर्व के माध्यम से हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि इस छठ पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और भक्ति का अपना प्रयोग दें। और साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि सभी इसमें जुड़ें और सूर्य भगवान की उपासना करें। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय छठी मैया की जय। जय छठी मैया। जय छठी मैया। जय छठी मैया। जय छठी मैया। बोल जय छठी मैया। जय जय श्री राम। जय छठी मैया। जय छठी मैया। पूजा संपन्न होने के बाद कतारी को इस प्रकार वहाँ से निकाला जाता है और इसके बाद नदी में ले जाएंगे। जो आगे का हिस्सा है ना, उसको नदी में बहा देंगे और ये वाला हिस्सा जो कतारी है उसको फिर भाई घर लेके जाएंगे और ये वाला गन्ना सभी प्रसाद के साथ इसको वितरण किया जाएगा। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते।